अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कार में बैठ के गाने सुनने वाले लोग मेरी बात को बगौर सुने, और मैं अपनी बात नहीं बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आप तक पहुंचा रहा हूं। देखिए, आजकल कुछ लोगों के अंदर ये आदत होती है कि वो कार में बैठें, बस में बैठें, किसी भी चीज़ में सफ़र करें तो उनको गाने सुनना ज़रूरी होता है। ऐसे भी होते हैं कि अगर गाने उनको नहीं सुनाए तो और बग़ैर गानों के सफ़र किया तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे हमारा सफ़र ही नहीं हो रहा है। तो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपके समातों के हवाले करूं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा जब सफ़र में होता है और सफ़र की हालत में वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करता है। अब याद करने का दो तरीक़े हैं कि ज़िक्र करना, ये भी अल्लाह को याद करना है, और ज़िक्र सुनना, ये भी अल्लाह को याद करना है। तो या तो वो सफ़र में जो है ज़बान से अल्लाह का ज़िक्र कर रहा हो, या फिर ज़बान से अगर नहीं कर पा रहा है तो फिर उसने जो उसके अंदर म्यूज़िक सिस्टम लगा हुआ है उसमें मुस्तफ़ा जान रहमत की नातें सुन रहा हो, है ना, कि कोई शायर नात पढ़ रहा है तो उसके नात सुन रहा है, या किसी मुक़र्रिर की तकरीर सुन रहा है। तो इस तरीक़े से अगर वो अपने सफ़र को तय कर रहा है ज़िक्र खुदा सुनते सुनते या ज़िक्र खुदा करते करते, तो ऐसे शख्स के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन एक फ़रिश्ते को भेजता है और फ़रिश्ता जो है उस शख्स का हम सफ़र बन जाता है। अब खुदा न करे कोई हादसा होने वाला होता है तो इस फ़रिश्ते के हम सफ़र होने की वजह से और ज़िक्र खुदा की बरकतों की वजह से अल्लाह पाक उस हादसे को टाल देता है, उस हादसे को अल्लाह रब्बुल आलमीन टाल देता है। अब ये तो हुआ उनके लिए कि जो ज़िक्र खुदा सुन के या ज़िक्र खुदा करके सफ़र कर रहे थे। अब जो ज़िक्र खुदा से गाफिल हो के सफ़र कर रहे हैं, मतलब गाने सुन के सफ़र कर रहे हैं, म्यूज़िक चला कर के सफ़र कर रहे हैं, है ना, कॉमेडी सुन के सफ़र कर रहे हैं, वाहियात चीज़ें सुन के सफ़र कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के साथ फ़रिश्ता हम सफ़र नहीं होता, ऐसे लोगों का शैतान हम सफ़र हो जाता है। और जब शैतान हम सफ़र हो जाता है तो फिर वो बंदे को अल्लाह से दूर करके और अपने से करीब कर लेता है। शैतान हम सफ़र हो गया, अपने से करीब कर लेता है, और जब बंदा शैतान के करीब हो जाता है तो फिर अल्लाह ना करे अगर हादसा हो गया, है ना, तो क्योंकि शैतान हम सफ़र है, अगर हादसा हो गया तो फिर हिफाजत करने के लिए फ़रिश्ता नहीं है। हाँ, अगर ज़िक्र खुदा कर रहा होता, ज़िक्र खुदा सुन रहा होता तो हिफाजत के लिए फ़रिश्ता था। अब यहाँ जब वो ज़िक्र खुदा कर ही नहीं रहा, अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल है, गानों में म्यूज़िक में डूबा हुआ है, तो फिर यहाँ हिफाजत के लिए फ़रिश्ता नहीं है। अब यहाँ शैतान हम सफ़र है, और शैतान जब हम सफ़र होता है और फिर हादसा होता है तो फिर वो हादसा टलता नहीं है। खुदा ना करे ऐसा ना हो जाए कि आप गाने सुन रहे हो और ऐसे में हादसा हो जाए और आपकी मौत आ जाए। बंदे को जिस हालत में मौत आती है, क़यामत के मैदान में बंदा उसी हालत में उठाया जाएगा। अगर आपको ज़िक्र खुदा करते करते मौत आई तो क़यामत के मैदान में ज़िक्र खुदा करते करते उठाए जाओगे। और अगर आपको मौत आई गाने सुनते सुनते, आपको मौत आई कॉमेडी सुनते सुनते, आपको मौत आई वाहियात चीज़ें सुनते सुनते, तो फिर ये भी यकीन रखिए कि क़यामत के मैदान में यही गाने सुनते सुनते उठाए जाओगे। अच्छा, एक चीज़ और कि अगर ज़िक्र खुदा करते करते मौत आ गई तो क़यामत तलक ज़िक्र खुदा करने का सवाब उसके नामा अमाल में जारी रहेगा। और अगर ये गाने सुनते सुनते वाहियात चीज़ों में करते करते मौत आई तो फिर क़यामत तलक इसका गुनाह भी उसके नाम आमाल में जारी रहेगा। इसलिए मैं अर्ज़ करूँगा अपने भाइयों से, अपनी बहनों से कि गाड़ी के अंदर जब बैठें दुआ पढ़ के बैठें, और आपको नात याद है तो खुद पढ़ें, और याद नहीं है तो फिर जो आपकी गाड़ी में सिस्टम लगा हुआ है उसमें आप मुस्तफ़ा की नातें सुने, मुस्तफ़ा पर सलाम सुने, सुन्नी उलमा की तकरीरें सुने। इंशाअल्लाह उसमें कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, आपकी दुनिया भी अच्छी होगी और इंशाअल्लाह आखिरत भी अच्छी होगी। अल्लाह पाक हम सबको अमल खैर की तौफ़ीक़ अता करे। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग़।